तो किया क्या? Lordship, in this Lordship, I believe instructions were required for whether retiral dues have been paid or not, Lordship. So, Lordship, retiral dues have been paid, gratuity and GPF amount and everything has been paid, and pension is also being paid to the petitioner at 70%. Now, Lordship, actually, an inquiry was conducted against the petitioner, in lieu of which a recovery order was issued on 1/3/2021. That has been stayed, Your Lordship, by this honorable court. So, because there is stay in the recovery. नहीं, इनका कहना है ना, कुछ डिसाइड कर दो, ऐसा कुछ बोलो। क्या आपका ग्रीवेंस क्या है, क्या चाहते हैं आप? सर, हमको रिटायर्ड बेनिफिट इंक्रीमेंट 2013 से रोक रखा है। 3 विभागीय जांच है जिनका कोई परिणाम नहीं निकला, कोई आदेश तो नहीं। विभागीय जांच का क्या होगा? लॉर्डशिप, उसी के में वो रिकवरी का एक ऑर्डर निकाला था लॉर्डशिप। विभागीय जांच सब निपट गई? क्या है इनका हिसाब किताब? लॉर्डशिप, इनका है R3 है, उसमें आपने जवाब में लिखा होगा ना लॉर्डशिप? क्या लिखा है लॉर्डशिप? पैरा 5 में भी सीन ऑफ अ रिप्लाई। पैरा 5 क्या ऑफ अ रिप्लाई, पेज नंबर 4 पैरा रिप्लाई में। पैरा 5 पेज नंबर 4 लॉर्डशिप नहीं है रिप्लाई। कब पेश किया रिप्लाई? लॉर्डशिप, रिप्लाई है अगस्त 23 में है लॉर्डशिप। ये आपने कौन सी पिटीशन में रिप्लाई पेश किया है? लॉर्डशिप, सॉरी, इन कनेक्टेड मैटर इन 1616116116 4.1 वाले में नहीं दिया, ये 19 वाला केस का है? उसमें लॉर्डशिप इंक्रीमेंट का है। सो देयर वी हैव स्टेटेड, वी हैव ऑल्दो वी हैव फाइल्ड डिटेल्ड रिप्लाई, बट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसमें लॉर्डशिप। दैट वी हैव स्टेटेड कि पैरा 5 पढ़िए ना क्या लिखा? लॉर्डशिप, answering respondents most respectfully submit that so far petitioner has taken a plea that an inquiry report was prepared and submitted, but no order has been passed, nor any inquiry in furtherance of the report has taken place till date, nor any order has been served upon the petitioner regarding the same. That inquiry report in pursuant to the allegations pertaining to year 2009-10 was submitted before the respondent number 2 on 21/3/2014, but no order has been passed till date. It is submitted that the respondents have delayed the proceedings and yet pending just because of the petitioner, and this is the petitioner has preferred lordship WP number 11842 and WP 7828 of 21, wherein by order dated 22/9/2020 passed in WP so and so passed in WP, the honorable court has directed not to take any coercive action to be taken against petitioner pursuant to the order dated 27/7/2020, because of which till date the amount embezzled by the petitioner, that is sum of rupees 414,052, could not have been recovered. However, as per the inquiry report, petitioner is prima facie involved in embezzlement. In this regard, the respondents have passed a detailed and speaking order dated 1/3/2021 lordship. Now this 1/3/2021, that is connection इस बात का जो लिखा है आपने तो lordship थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट lordship this order मुझे तो समझ नहीं रहा, बताइए समझाइए ना क्या lordship। ये 1/3/21 का जो ऑर्डर है नेक्चर R1 में, उसमें क्या हिसाब किताब है भैया, ये क्या लिखे जा रहा है समझ नहीं आ रहा। उसमें लॉर्डशिप 1/3/21 में इनके अगेंस्ट रिकवरी के लिए डायरेक्शन दिया है। कहना है ये क्या हिसाब किताब बनता है इनका लॉर्डशिप, वो रिकवरी है इनकी। ये कोई भाई किसी आदमी को आपको पैसे लेना है, आपको उससे लेना है, लॉर्डशिप 4 लाइनें लिखो ना, इसमें 40 लाइनें क्यों लिख रहे हो? लॉर्डशिप, वो एक्चुअली जो रिकवरी का ऑर्डर है वो स्टे हो गया है, कनेक्टेड मान के चलो हम मान लेते हैं, उसके बकाया का क्या होगा? बकाया लॉर्डशिप दे दिया है, ओनली द पेंशन इज बीइंग पेड एट 70। ऐसी चीजें क्यों लिख रहे हो जो समझ में नहीं आए किसी को? भाई किसी आदमी के 1 लाख रुपए निकल रहे हैं, आपके 75,000 निकल रहे हैं, आप बोलो 25,000 देना है हमारे, या 1 रुपया नहीं देना, क्या हिसाब है लॉर्डशिप? ये कोई ऐसे ये थोड़ी क्या होगा इसके अंदर लॉर्डशिप। इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी भेजे हैं कुछ, जिसमें कि इनको ग्रेचुइटी मिली है ऑन 24/2/2020 होगा। ये तो देखिए कुछ भी बोलेंगे आपके हिसाब से है ना, आपके हिसाब से सब गलत बोल रहे हैं। आपका क्या हिसाब है भाई, आप देने वाले हो, लॉर्डशिप पता होगा ना इनको सब लॉर्डशिप सब दे दिया है एक्सेप्ट ग्रेचुइटी 50%। कौन सा कागज है? एक आदमी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लगाया लॉर्डशिप R3 में है, ऑल्दो लॉर्डशिप वो मैं भी देख रहा हूं, ऐसा नहीं लिखते आप कि किसी दूसरे के समझ में आ जाए। लॉर्डशिप अगर ये इसमें है लॉर्डशिप R3 है ना मेरे सामने, क्या इसमें है? और लॉर्डशिप पेज नंबर 14 में भी सीन ऑफ रिप्लाई, पेज 14 इसमें लॉर्डशिप डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो जो इनको पे कर दिया है। क्या देना है, क्या लेना है, ये पूछ रहा हूँ। बार बार एक ही बात बोले जा रहे हो, जो जो पे कर दिया क्या और देना है? इनको 70% पेंशन है, अभी इनको फुल पेंशन और ग्रेचुइटी फुल कब मिलेगी? वो लॉर्डशिप वो है, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज दैट दिस मैटर मे बी कनेक्टेड विद दैट, जिसमें रिकवरी स्टे हो चुकी है एंड दैट मे बी एनालॉगसली हर्ड एंड व्हेन दैट इज डिसाइडेड लॉर्डशिप। कौन सा वाला केस है वो? लॉर्डशिप इसमें है 7828 ऑफ 2021 7828 ऑफ 21 7828 ऑफ 21 लॉर्डशिप। आपको इस केस की जानकारी है? यस सर। तो आप इसके केस की जानकारी है तो आप इसको भी साथ में रखवाना चाहिए ना सर। निवेदन करें, इसमें आयुक्त ने कहा था कि आप एफिडेविट दे दीजिए कि हमारा अपना रोक लिया जाए। और ये जो केस एक उसके अलावा और भी पेंडिंग है कि और भी हैं? ये 3 ही हैं? 3 ही है सर। तो देखो लिस्ट इस बीच में आप ये हिसाब बताइए कितना देना लेना है। एक कागज पे अलग लिख के, ये रिटर्न के साथ में लगाई, क्यों रिटर्न में लिखा हुआ तो आपके समझ में नहीं आता। बताया जाता है कुछ भी, यहाँ रिटर्न बना के पेश कर दिया जाता है जो किसी के समझ में कभी नहीं आएगा, है ना। ये हिसाब बना लीजिए कि ना, उस पर भेज दो लिख के व्हाट्सएप पे। आपको नहीं आप नहीं समझ में आ रही आपको तो उसको बुला लेना। लॉर्डशिप as printed by learned counsel for the petitioner list